Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Retrosynthesis 1 group CX disconnection. लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स की डिस्कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया था, लाइक ईस्टर्स, अमाइड्स या फिर जो भी कार्बोनाइल के डेरिवेटिव्स थे हमने उसकी डिस्कनेक्शन को इस चैप्टर में कंप्लीट किया है। तो आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के हवाले से आज हम फर्दर जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि अल्कोहल, ईथर्स, हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स और सल्फाइड्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्काइल हेलाइड्स और सल्फाइड्स पे डिपेंड करता है। वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हम इन फंक्शनल ग्रुप में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अल्फेटिक CX डिस्कनेक्शन का पता होना चाहिए, लाइक अल्काइल और हेलोजेंस के दरमियान जो CX डिस्कनेक्शन होती है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के दरमियान जो CX डिस्कनेक्शन होती है, इसमें जो संथान्स बनते हैं, ठीक है, लाइक अल्काइल पॉजिटिव और हेलोजेंस पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव संथान और ये नेगेटिव संथान बनता है, और जिसके रीजेंट्स के हवाले से बात करें तो XH का रीजेंट हो जाएगा, और R के रीजेंट्स के हवाले से अल्काइल हेलाइड, अल्काइल टोसिलेट्स, अल्काइल मिसिलेट्स इसके रीजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि आर पॉजिटिव के रीजेंट्स ये हैं, तो ये किससे प्रिपेयर हो सकते हैं? ये अल्कोहल से आपको सब मिल सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल से हम सब इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल से बनते हैं, और अल्कोहल इटसेल्फ, अल्कोहल का कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ग्रिगनार रीजन से, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के हवाले से बात करें, अल्काइल क्यूपरेट, अल्काइल मतलब ग्रिगनार रीजन या अल्काइल लिथियम जो भी है, अल्कोहल उससे प्रिपेयर हो सकता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। ठीक है, बट अल्कोहल से हम ये सारे ड्राइव कर सकते हैं। सल्फाइड्स, ईथर, टोस्लेट्स, अल्काइल हेलाइड्स, ये सारे हम अल्कोहल से बना सकते हैं। सही हो गया। तो बेसिकली इस चैप्टर के हवाले से आपको जो नेक्स्ट फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक SN1, SN2 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, SN2 के हवाले से बात करें तो प्राइमरी कार्बन हो, प्राइमरी कार्बन अल्काइल हेलाइड हो या मिथाइल हो या समथिंग, SN2 की जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारा कुछ आपको करना है। ठीक है, ये FSC लेवल का है, मैट्रिक लेवल का है। आप SN1, SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के हैं तो आप उसको रिकॉल करें। ठीक है, एज इट इज SN1 के वाले से बात करें तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या सेकेंडरी भी SN1 देते हैं, तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा चाहिए होता है, सॉल्वेंट्स कौन सा चाहिए होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने रिकॉल करना है। ठीक है, ये मैकेनिज्म मेरा रिकॉल कर लें तो फर्दर हम फिर डिस्कनेक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो वो कौन सी है आइए देखते हैं। हमारे पास डिस्कनेक्शन के लिए ये कंपाउंड है जिसको हम टर्शियरी अराइल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है अराइल पे। ठीक है, बेंजीन से एक H निकल जाती है, अराइल बन जाता है या फिनाइल या समथिंग, टर्शियरी अराइल कंपाउंड पे है, इसकी हमने डिस्कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिस्कनेक्शन होगी यहाँ, फर्स्ट डिस्कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, बिकॉज रिंग से तो हम रिंग को तो ब्रेक कर नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कनेक्शन एज इट इज यहाँ से ये वाली होगी। ठीक है, CC बॉन्ड ब्रेक होगा, रिंग से ये ग्रुप पूरा यहाँ से उतर जाएगा। ठीक हो गया। तो रिंग पे अल्काइल ग्रुप कैसे अटैच होता है ये चीज़ आपको पता है। ये रिंग पे अल्काइल ग्रुप फ्रीडोक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से ऐड अप होता है। ठीक है, तो हमने फ्रीडोक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को याद करते हुए हमने ये डिस्कनेक्शन की है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग आ गई और उसके साथ प्लस ये हम अल्काइल हेलाइड लिख देंगे। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो टर्शियरी अल्काइड की फर्दर हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल और अल्कोहल की जो फर्दर डिस्कनेक्शन है इंशाल्लाह हम चैप्टर 10 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने इसको यहाँ तक ही स्टॉप करना है। चैप्टर 10 में हम फर्दर इसको आगे भी डिस्कनेक्शन करके इसको और सिंपल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक आपने इसको यहाँ से ही यहाँ स्टॉप करना है। ठीक है, तो अब हमने डिस्कनेक्शन कर दी, जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल बने हैं उससे हम फर्दर अब सेंसिस कैसे करेंगे। तो आइए सेंसिस की तरफ मूव करते हैं। सेंसिस हमारे पास सबके से पहले क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ लास्ट पे डिस्कनेक्ट होती है या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुई हमने लास्ट टाइम में की है तो वो चीज़ पहले आती है। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या किया, क्लोराइड को अल्कोहल में चेंज किया था। अब अल्कोहल को हम क्लोराइड मतलब अल्कोहल से हम अल्काइल हेलाइड में जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड में जाने के लिए हम सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको अल्काइल हेलाइड मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, लाइक आपको पता है यहाँ जो क्लोरो ग्रुप है ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ अल्कोहल के जो लोन पेन है इस पर अटैक करेंगे। ठीक है,
तो इस H को ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो Cl नेगेटिव एज इट इस तरह चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ बन गई है वो कुछ यूं बनी है, ठीक है, लाइक दिस, वो पॉजिटिव H एंड H, ठीक है। अब क्योंकि वाटर यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है, ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि Cl नेगेटिव रिएक्शन मिक्सर में मौजूद था, तो यहाँ से इधर अटैक करके आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म था। तो ये अल्काइल हैलाइड इस तरह बना, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मैकेनिज्म इस तरह से हुआ कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, ये फिनाइल एच मतलब बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये फिनाइल एच ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ये बेंजीन है। अगर बेंजीन से एच निकल जाए तो फिनाइल होता है ना, तो ये फिनाइल इस तरह लिखा हुआ है, ये पीएच फिनाइल को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साथ एच है, ठीक है। तो ये बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ जब हम ये वाला रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, तो फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन है, तो बहुत इजीली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपने टारगेट मॉलिक्यूल में, ठीक है। आपके टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि क्या था, लाइक दिस, टारगेट मॉलिक्यूल आपका कुछ यूं था, लाइक ये समथिंग ऐसे। तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ने आपने क्या किया, अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कराया, उसका मैकेनिज्म क्या था तो वो भी हमने कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, अब बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सेंसेस होगी, सही है। अब नेक्स्ट डिस्कनेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट डिस्कनेक्शन क्या है इस चैप्टर में, नेक्स्ट एनालिसिस। अब हमारे पास जो आ रहा है जी 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में ईथर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ईथर आ रहा है। तो ईथर की डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं, ईथर की डिस्कनेक्शन यहाँ आप देखें तो आपको दो रूट फेवरेबल मिल रहे हैं, ठीक है। या आप इस साइड से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं या रिंग वाली साइड से कर सकते हैं। ईथर की डिस्कनेक्शन के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, बेसिकली अब ये एक साइड पे एराइल ग्रुप है और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एक साइड पे एराइल ग्रुप है और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो एराइल मिलेगा, ठीक है। एराइल कंपाउंड जो मिलते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एराइल कंपाउंड क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, SN2 रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। या SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल कंपाउंड नहीं देते, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करवा सकते डायरेक्ट। बट अगर एराइल का कोई डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव मतलब समथिंग लाइक मिथाइल, अब इस पे अगर हमने अल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो इस पे हो सकता है, बट रिंग पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड रिंग पे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। बेंजीन आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होती है। तो फिर हम डिस्कनेक्शन क्या करेंगे, फिर हम डिस्कनेक्शन ये वाली डिस्कनेक्शन करेंगे जो ज्यादा फेवरेबल होगी, अल्काइल इनटू ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे हम, ठीक है। अल्काइल ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ना कि ऑक्सीजन इनटू अराइल वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता, ठीक है। नो, ये फेवरेबल है, ठीक हो गया। तो CC डिस्कनेक्शन के जरिए हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो आपको जो रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल मिला जिसको हम क्या कहते हैं, पैराक्रिसोल। क्या कहते हैं जिसको, पैराक्रिसोल। आर्थोग्रिसोल, मेटाग्रिसोल, पैराग्रिसोल, ये रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। और ये मिथाइल के साथ कोई भी आप इसका रीजेंट्स लगा सकते हैं, लाइक हम इसकी मिथाइलेशन सल्फेट से करेंगे, मिथाइल सल्फेट से करेंगे। तो आइए अब हम इसकी सेंसिस की तरफ मूव करते हैं, तो आपको इसकी सेंसिस भी क्लियर हो जाएगी कि सेंसिस में क्या हो रहा है इसके, ठीक है। डिस्कनेक्शन क्यों इस तरह हुई, बिकॉज अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो एराइल कंपाउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने ये वाला डिस्कनेक्शन किया, सही है। नेक्स्ट सेंसिस। अब सेंसिस में क्या होगा जी, अब क्योंकि हमने आयोनाइजेशन रिएक्शन करवाना है, सबसे पहले एच को यहाँ से रिमूव करना, देन ये इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइलेशन होगी और देन हमको टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा। तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म की तरफ मूव करें तो अब यहाँ से क्या होता है, NH प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ इस तरह होता है, यहाँ बॉन्ड इस तरह है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। NaOH है तो ये बेसिस पे अटैक करके प्रोटॉन को ले लेगी, तो आयोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्टली जनरेट होगा वो कुछ यूं होगा कंपाउंड, ठीक है, लाइक
ओ नेगेटिव, ठीक है। आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइज हो गया, देन हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल सल्फेट के साथ, तो जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, लाइक दिस, ठीक है, MeO2SO2, ठीक है, OCH3 CH3, OCH3 लाइक दिस। तो अब सिंपली क्या होगा, सिंपली ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी पार्शली पॉजिटिव होती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इसको न्यूक्लियोफाइलिस पे अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड यहाँ से इस साइड पे ब्रेक हो जाएगा, तो आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ OCH3 आ जाएगा, OMe और यहाँ Me, ठीक है, मतलब MECH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था, बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन की तरफ, जो कि इस चैप्टर में बाकी रह गई हैं, ईथर्स के हवाले से और सल्फाइड्स के हवाले से जो बाकी रह गई हैं। तो होपफुली आज इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।